आज हम NCERT एग्जाम्पलर क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस पर वीडियो बनाइए। चैप्टर हालांकि इजी है, मुझे बोलना चाहिए सबसे इजी चैप्टर है क्लास 11th मैथमेटिक्स का, इसीलिए मैंने इसमें वो सारे क्वेश्चंस पे वीडियो बनाना चाहा जो कि थोड़े ट्रिकी थे। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करे हैं। मैं पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूँगा, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूँगा। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 से। इसमें आपसे ये बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 4 पॉइंट्स O 0, 0, 0 A L, 0, 0 B 0, M, 0 एंड C 0, 0, N। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें आप एक रफ स्केच बना लीजिए। आपके 4 पॉइंट हैं, इनको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये है आपका O 0, 0, 0। इसके पास में आप ये मान लीजिए A L, 0, 0। ठीक, इन चारों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है। अब मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट इधर कहीं P, इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर अ मीन वाइल एक्स वाई जेड। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। हमें आंसर एक्स वाई जेड में नहीं चाहिए, हमें आंसर लाना पड़ेगा एल, एम और एन के टर्म्स में, क्योंकि इन्होंने आपको ये सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो आंसर हमेशा जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उन्हीं के फॉर्म में आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है OP इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू CP। इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे OP, AP, BP, CP ये इक्वल लेंथ के रहेंगे। वेरी वेरी इजी। इनको मैंने ज्वाइन नहीं करा है, आप समझ जाइएगा, और अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ABC इन तीनों में L, M और N आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, OP को पहले निकाल कर उसको अलग रखकर AP, BP, CP से अलग अलग जगह इक्वेट कीजिए। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका OP क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, वेरी वेरी इजी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही है। यहाँ पे z2 माइनस z1 और आ गया है क्योंकि 3D है। x1 y1 z1 आपका 0, 0, 0, x2 y2 z2 आपका x y z। इस तरह से मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। अभी कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी का हमें यूज़ करना है बारी बारी से। अब आप देखिए आपका AP क्या हो जाएगा, AP PA जो आपको करना कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर करिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कीजिए, बात वही है। तो AP है आपका x माइनस L का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2XL प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको ओनली मिल रहा है एल स्क्वायर माइनस 2XL इज इक्वल्स टू 0। आपने L कॉमन लिया तो L माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपका L 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है आपका जो O है वही ओरिजिन है, बाकी A जो है वो L, 0, 0 है। अगर L 0 होता है तो O और A ओवरलैप करेंगे, इसीलिए L 0 के इक्वल नहीं है। तो L इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू L/2। ऐसा आपको मिल गया। उसी तरह से जब आप OP और BP को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
y इज इक्वल्स टू m/2। अब पूरा मैं करता नहीं हूँ, मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ। सिमिलरली व्हेन OP इज इक्वल्स टू BP वी हैव y इज इक्वल्स टू m/2 एंड OP इज इक्वल्स टू CP से z इज इक्वल्स टू n/2। तो P आपका क्या था, x y z, ये आपका हो जाएगा L/2 m/2 n/2। ये इसका आंसर है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगा वो है आपका एग्जाम्पल 13। इसको हम कर लेते हैं। ये है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 4, 5 एंड 3, 5, -4 इज डिवाइडेड बाय द एक्सजेड प्लेन। देखिए ये क्वेश्चन में आपको एक बार समझनी है, जिस तरह से अभी तक आप कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उन दोनों के द्वारा पॉइंट्स को प्लॉट करते कैलकुलेट करते आए हैं, वही चीज़ आपको अब यहाँ पे भी करनी है। आप ये जानते थे कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है थ्रू आउट, तो उसमें वाई हर जगह क्या होगा, 0। इन सारे पॉइंट्स पे वाई 0 है। उसी तरह वाई एक्सिस पे थ्रू आउट एक्स 0 है। यही कंसेप्ट आपको प्लेन में भी अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर इन्होंने एक्जेक्ट प्लेन की बात करी है तो इसका मतलब क्या है, y थ्रू आउट एक्जेक्ट प्लेन में 0 होगा। इतना आप भी समझते हैं। एक्जेक्ट प्लेन मतलब सारे पॉइंट्स x और z रीजन में ही आएंगे, y का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो ये y इज इक्वल टू 0, हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अब इसका अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं तो ये कैसा बनेगा, ये आपका लाइन सेगमेंट मान लीजिए AB, जिसमें आपका A है 2, 4, 5 और B है 3, 5, -4। और इधर आप एक पॉइंट मान लीजिए P, वो पॉइंट जिससे प्लेन इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक प्लेन होता है इस तरह से, जिसको आप बोल सकते हैं एक्जेक्ट प्लेन। तो इसका पॉइंट क्या होगा, P, और ये होगा x, 0, z, क्योंकि एक्जेक्ट प्लेन में y 0 होता है। अब जैसा आपको मैंने बोला y इज इक्वल टू 0, इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपको निकालना है रेशो। तो लेट द रेशो इन विच बी m इज टू n, ये m और ये n, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था। m इज टू n रेशो में अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके आप कोऑर्डिनेट्स या फिर उस रेशो को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल आपको ही करना है, बस यहाँ पे z और आ गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया था जिसमें z आ गया था। बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने सिर्फ रेशो की बात करी है तो आपको m इज टू n निकालना है। फ़ायदा आपको कहाँ मिल गया कि यहाँ पे आपका y क्या है, इज इक्वल्स टू 0 है। तो आप याद कीजिए आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसा होता है। उसी तरह y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो z भी यही होगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे आपको x और z कैलकुलेट नहीं करना है, इन्होंने बोला नहीं है। आप सिंपली y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। तो y की जगह 0 और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये है आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये आप समझते हैं। तो 0 इज इक्वल्स टू m इंटू 5 प्लस n इंटू 4 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो 5m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 0। तो m बाय n इज इक्वल्स टू -4/5। ये इसका आंसर है। और यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब है एक्सटर्नली। ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नली इन द रेशो 4:5। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आपने इसमें एक फॉर्मूला यूज़ किया है और वैल्यू फाइंड करी है। देन 14th, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच इज 5/6 ऑफ द वे फ्रॉम A -2, 0, 6 टू B 10, -6, -12। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लैंग्वेज समझना है। 5/6 ऑफ द वे, इसका मतलब क्या है। देखिए आपको इन्होंने A to B बोला है, तो पहले आप ये लिख लीजिए। A है आपका -2, 0, 6
से लेके बी तक 10, -6, -12। ए से बी तक में एक पॉइंट आ रहा है P जो कि ए बी का 5/6 है। मतलब अगर ए बी आपका है 6x या 6k मान लीजिए, x ना मानते हुए, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट, x भी रख सकते हैं आप पर k अच्छा रहता है। तो यहां कहीं P आ रहा है जो कि ए बी का 5/6 है। मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस ए बी आपका 6k है तो ए पी आपका 5k होगा। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। इसमें गलती से भी आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए पी आपका 5 है और पी भी 6 है। m/n को 5/6 ना ले लीजिएगा। उन्होंने साफ साफ बोला है 5/6 मतलब क्या है, P B के क्लोज है, क्योंकि A से B तक हम जा रहे हैं। तो A से B अगर 6 का मल्टीपल है तो इस 6 का फिफ्थ पार्ट क्या होगा, B के क्लोज। इसीलिए AP इज इक्वल टू 5k। तो PB कितना हो जाएगा आपका 6k - 5k मतलब कि 1k। तो आपका m/n क्या हो जाएगा, 5k इज टू 1k इज इक्वल्स टू 5:1। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, आपको रेशो मिल गया 5:1। तो P के कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। ये P है आपका x, y, z। तो x क्या हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो 5 × 10 प्लस 1 × -2 अपॉन 5 + 1। तो ये आपको मिल रहा है 48/6, मतलब x इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह y और z अब मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, आप देख लीजिएगा। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -5 और फाइनली z -9। तो 8, -5, -9 ये है आपका पॉइंट P जो कि है आपका आंसर। देन एग्जाम्पल 16, लेट A 3,2,0, B 5,3,2, C -9, 6, -3 be 3 points forming a triangle AD. The bisector of angle BAC meets BC in D. Find the coordinates of the point D. ये भी मुझे अच्छा लगा था। इसमें आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। भाई क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए, ये आपसे बोल रहे हैं आपका ट्रायंगल ABC है जिसमें AD इसका बाइसेक्टर है। तो मान लेते हैं ABC। अब BAC आपका क्या होगा, एंगल है, बात वही है, इसका बाइसेक्टर AD। तो इसका मतलब क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये आपको गिवन है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, AD बाइसेक्टर है BAC का, तो जब ऐसा होता है तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। इस तरह से रेशोस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप इतना लिख दीजिएगा, सिंस AD दिस इम्प्लाइज AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। अब आप देखिए BD अपॉन DC यहाँ पर आ गया है, ये दोनों चीज़ आ गई है। अगर आप किसी तरह AB अपॉन AC कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको m/n D BC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पता चल जाएगा। वेरी वेरी इजी। अब AB कैसे फाइंड करोगे आप, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो AB क्या हो जाएगा आपका, √5 - 3 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 3। उसी तरह से आपका AC, तो ये मिल रहा है 13। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए। AB आपका 3, AC 13, तो BD बाय DC। अब देखिए BD बाय DC, चाहे तो उसको ऐसा कर दीजिए आप, m/n। तो m है आपका 3, n है 13, हियर 3:13। अब D के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x y z। तो D x y z, इसमें आपको x मिल जाएगा। मैं एक बार BC को नीचे ही बना देता हूँ, ये 3:13। तो देखिए आप 3 × -9 m × x2 प्लस n आपका 13 × x1 5 दी होल डिवाइडेड बाय 3 + 13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 19/6।
8। उसी तरह से y, अब इसको आप कर लीजिएगा 3 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 13, तो आपको मिल जाएगा 57/16। इनका सॉल्व करा हुआ है। z इज इक्वल्स टू 3 इंटू -3 प्लस 13 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 17/16। तो आपका d आ गया 19/8, 57/16, 17/16। ये इसका आंसर है।